नमस्कार साथियों, मैं हूं सुदेश कुमार और साथियों आज हम यहां पे जो ये प्रोग्राम लेकर आए हैं ये है रीट एग्ज़ाम के ऊपर। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी आती है कि सर हम कितना पढ़ें, हमें कितना पढ़ना चाहिए और किस तरह से हम तैयारी करें जिससे कि हमारा रीट एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। तो उसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ी सी चर्चा करने वाले हैं और कुछ पॉइंट्स हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। उनके ऊपर अगर आप अमल करते हो तो आपका रीट एग्ज़ाम 100% क्लियर हो जाएगा। तो पॉइंट्स के बारे में हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो आपको एक टाइम टेबल बनाना है। टाइम टेबल के हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि जब हमारे पास टाइम टेबल नहीं होता है तो हम पढ़ाई की तरफ अग्रसर आकर्षित नहीं हो पाते हैं। और जब हमारे पास टाइम टेबल होता है तो हमें लगता है कि मैंने टाइम टेबल इस समय से इस समय पढ़ने का फिक्स किया था, तो इस समय से इस समय तक हमें पढ़ना चाहिए। तो टाइम टेबल होना बहुत ज़रूरी है किसी भी सफलता को पाने के लिए। तो अपना टाइम टेबल बनाइए, सुबह 4 बजे जगिए, क्योंकि सुबह 4 बजे जगते हो तो वो सुबह 4 बजे जग कर अगर आप पढ़ाई करते हो तो वो हमारे दिमाग में ज़िंदगी भर के लिए बनी रहती है मेमोरी। तो सुबह 4 बजे जगिए और अपना टाइम टेबल शेड्यूल फिक्स करिए, शेड्यूल बनाइए पढ़ाई का। दूसरी बात ये आती है गोल। आपके पास पढ़ाई को करने का एक गोल होना चाहिए कि मुझे इतना लेसन एक दिन में निपटाना है या एक हफ्ते में निपटाना है या इतने टॉपिक्स मुझे कवर करने हैं। इस तरह के अगर आप गोल बनाओगे तो ही आपको पता लग पाएगा कि आप कितने दिनों में अपनी स्टडी को कंप्लीट कर लोगे। और गोल जब बनाकर आप चलोगे और जैसे ही आप उन गोल्स को अचीव करोगे, डे बाय डे उन गोल्स को आप प्राप्त करोगे, गोल्स को कंप्लीट करोगे, तो आपके अंदर एक प्रेरणा भरेगी। एक तरह से आपके अंदर से एक उत्साह ऊर्जा जो उत्पन्न होगी, यानी कि उत्साह बढ़ेगा। आपको लगेगा कि मैंने ये गोल तो अचीव कर लिया है, इसके बाद अगला गोल मुझे ये अचीव करना है। तो गोल बहुत ज़रूरी होता है अपने जीवन में किसी भी सफलता को पाने के लिए। तो ये तो रीट का एग्ज़ाम है, इसमें आपको गोल अवश्य बनाना चाहिए जिससे कि आपका आगे का जो मार्ग है, आगे की जो राह है वो प्रशस्त हो पाए। आप इस तरह से गोल बना लीजिए जैसे कि मुझे 4 टॉपिक या 5 टॉपिक 2 दिन में करने हैं या 4 दिन में करने हैं। जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप गोल बनाकर रखिए। गोल बनाकर रखोगे तो यकीन मानिए आपकी पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली जाएगी। और आप जैसे ही गोल को प्राप्त करते चले जाओगे आपके अंदर एक उत्साह बढ़ेगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं रीट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकता हूँ। तो गोल बहुत ज़रूरी होते हैं किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए। उसके बाद साथियों तैयारी करनी होती है रीट एग्ज़ाम की। तो ये तो है नहीं कि 1-2 घंटे पढ़ लिए। रीट एग्ज़ाम के लिए कम से कम हमें 8 या 10 घंटे तो नॉर्मली पढ़ना पड़ेगा। तो कम खाएं। तीसरी बात यह है कि कम खाएं। अगर हम खाना ज़्यादा खा लेते हैं तो हमें फिर खाना खाने के बाद नींद आने लगेगी। कम खाओगे तो नींद भी कम आएगी और आप पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाओगे। ऐसा नहीं है कि सर्दी का टाइम है बाजरे के रोट खाए आप 5-7 और छाछ पी 1 जग और फिर खा के छाछ को और रोटियों को और फिर आराम से चादर तान के सो गए। अगर आप ऐसा करोगे तो आपको आपका गोल नहीं मिलेगा, रीट एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। तो कम खाएं, उतना खाएं जितने से आप जी सकते हो और जितने से आपके जो आपका दिमाग है वो पौष्टिक रहे, स्वस्थ रहे। तो पौष्टिक आहार खाइए जो आपका दिमाग स्वस्थ रहे, इतना खाइए जो ज़रूरी है। उसके बाद ईमानदार रहें। साथियों ईमानदार रहने का मतलब क्या है कि हम कई बार ये कहते हैं कि मुझे 2 दिन में ये टॉपिक्स कंप्लीट करने हैं और हम क्या करते हैं, हम 2 दिन के अंदर उन टॉपिक्स को कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि हमने टाइम टेबल बनाया हुआ होता है लेकिन हम उस हिसाब से पढ़ते नहीं हैं, हम ईमानदार नहीं रहते हैं। तो अपना टाइम टेबल फिक्स करिए और उसी हिसाब से आपको पढ़ना है और फिक्स करिए हर चीज़ को। इसलिए अपने जो भी गोल निर्धारित किया उसके अंदर आप टालम टोल की भावना ना रखें और अपने गोल के प्रति सजग रहें और ईमानदार रहें। जो भी आपको करना है वो पॉइंट निकाल कर पढ़ना ही है। ये नहीं है कि आज छोड़ो कल पढ़ूंगा, कल छोड़ो परसों पढ़ूंगा। इस तरह से करोगे तो धीरे धीरे आपका समय निकल जाएगा और सीधा आपके सामने एकदम से एग्ज़ाम आ जाएगा। फिर क्या करोगे? तो अपने जो गोल्स हैं उसके प्रति, अपने पढ़ाई के प्रति ईमानदार रहें। दूसरी बात ये आती है, मायने ये नहीं करता कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, बल्कि मायने तो ये रखता है कि आपने कितनी स्मार्ट स्टडी की है। साथियों ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि मैं 10 घंटे पढ़ाता, मैं 15 घंटे पढ़ाता, लेकिन मैं पास नहीं हो पाया रीट एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे मायने 10 घंटे या 15 घंटे पढ़ना नहीं है, यहाँ पे मायने रखता है कि आपने कितनी स्मार्ट स्टडी की है उन 10 घंटों में। स्मार्ट स्टडी का मतलब क्या है, जो टॉपिक्स आपके आते हैं रीट एग्ज़ाम के अंदर उनको कवर कीजिए
और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर कवर कीजिए, क्योंकि उन्हीं के आधार पर अगले क्वेश्चन तैयार किए जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को 10 साल तक के 10 साल पुराने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हो तो आपकी 50% पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रीट एग्ज़ाम को पास करने की, क्योंकि 50% उन्हीं प्रश्नों को घुमा फिरा करके आगे लगाया जाता है। उन्हीं प्रश्नों का कभी कोई ऑप्शन दे दिया जाता है, कभी कोई क्वेश्चन को घुमा दिया जाता है, तब जाकर आपका एग्ज़ाम तैयार किया जाता है, पेपर तैयार किया जाता है रीट का। तो सीधी बात यह है कि पुराने क्वेश्चनों को ज़रूर कवर करें। पुराने क्वेश्चनों में से 50% आपकी पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है रीट एग्ज़ाम को क्लियर करने की। और मायने ये नहीं रखता कि आप 15 घंटे पढ़े या 20 घंटे पढ़े, मायने ये रखता है कि आपने अगर 10 घंटे भी पढ़े हो तो उसमें क्या आपने यूज़फुल चीज़ों की पढ़ाई की है, आपने कितना ग्रहण किया है, कितना एक्सेप्ट किया है, ये मायने रखता है। तो अच्छी तरह से पढ़िए। ये कुछ छोटी छोटी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था। इन छोटी छोटी चीज़ों को भी अगर आप फॉलो करते हो तो आपका रीट एग्ज़ाम 100% हो जाएगा। आपको सिर्फ और सिर्फ इन छोटी छोटी बातों को कवर करना होगा, मेंटेन करना होगा, तो आप बहुत जल्दी ही अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और इसके ऊपर आप अमल करेंगे। जय हिंद, जय भारत।